आज हम लोग पढ़ेंगे आर्य सवाल का क्लास 10, ठीक है। क्लास 10th के लिए क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। राइट एंगल जस्ट लाइक ए बी और ये सी, ठीक है। ए बी सी, बी इज द राइट एंगल। हम लोग जैसे कि ट्रायंगल में जानते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ट्रायंगल में इस साइड को बेस और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ट्रायगोनोमेट्रिक में 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ठीक है। सबसे पहले करके हम लिखना चालू करते हैं, पढ़ते हैं। साइन थीटा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉस थीटा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टेन थीटा के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे कॉसेक थीटा के बारे में, उसके बाद आएगा हमारा सेक थीटा और उसके बाद हमारा लास्ट आएगा कॉट थीटा, ठीक है। इन 6 के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 1 नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 नंबर में आएगा कॉस थीटा, इसको पढ़ते हम लोग बी बाई एच, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद तीसरा आएगा आपके पास टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। अब अगर हम लोग तीसरे चौथा नंबर पे आ जाते हैं कॉसेक थीटा, किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा एच बाई पी। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है। एच, ठीक है, एच है, ठीक है। और जो छठा हमारा जो रेशियो आता है वो आता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं बी बाई पी, ठीक है। इसको याद रखने का एक शॉर्टकट है, देखिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। एक वर्ड याद रखिएगा हिंदी में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं पंडित का पहला अक्षर पी, याद रखेंगे। पंडित का पहला अक्षर पी, बद्री का पहला अक्षर बी और प्रसाद का पहला अक्षर पी, ठीक है। हर का पहला अक्षर एच और यहाँ भी हर का पहला अक्षर एच और यहाँ बोले का बी। अब आप कुछ मत कीजिएगा, लाइन बाय लाइन इसके ऊपर लिखते चले जाते हैं। साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक थीटा और लास्ट आ जाएगा कॉट थीटा। अब देखिए आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा, क्या पढ़े? साइन थीटा। तो साइन से पढ़िए पी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या आ जाता है हमारे पास? पी बाई एच। कॉस थीटा है बी बाई एच, टेन थीटा है पी बाई बी, टेन थीटा है पी बाई बी, कॉस थीटा एच बाई पी, एच बाई पी। टेन थीटा का नीचे वाले के लिए ऐसे लेंगे और जो ऊपर जो भी लिखे उसके लिए नीचे से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए सेक थीटा एच बाई बी,
उसी तरह आप आ जाइए कॉट थीटा के बराबर बी बाई पी, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब आप लोग हम लोग कुछ याद रख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ऐसे पढ़ते हैं एक चीज, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का इनवर्स होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह हम लोग अगर बात करें दूसरे नंबर पे कॉस थीटा की, तो कॉस जो था वो सेक का उल्टा होता है, यानी कि 1 बाई सेक थीटा। उसी तरह हम लोग थर्ड में आते हैं, अगर टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा के बारे में, तो टेन जो था वो कोट का उल्टा आता है, यानी कि 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, अगर उसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं, फिर अगर हम लोग कॉसेक की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे कॉसेक थीटा के बारे, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बटा साइन थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हम लोग सेक थीटा की बात कर ले, तो सेक थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, और लास्ट जो आता है ये हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटा टेन थीटा। क्लियर है? चलिए, एक फार्मूला आता है हमारे पास। अब यहाँ पे ये हो गया रेशियो के अनुसार। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में केवल फार्मूला को ही ध्यान देंगे। ठीक है, अगला आते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आइए देखते हैं प्रूव करके इसका। तो ये साइन थीटा की इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं पी बटा एच। साइन थीटा जो हम क्या लिख सकते हैं पी बटा एच बाय साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं पी बटा एच। कॉस थीटा की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ देखिए बी बटा एच, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी बटा एच। आगे इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा ये क्या है पी बटा एच मल्टीप्लाई डबल डिवाइड हमेशा कहाँ चला जाता है ऊपर में, और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो आप देखिए ये एच से ये एच क्या हो गया कट गया, तो आपके पास क्या मिल गया पी बटा बी मिल गया। अब आप बताइए हमको यहाँ पे टेन थीटा पर क्या पड़ेगा हम लोग पी बटा बी, यानी पी बटा बी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। यानी कि यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता था। इसी तरह आप आगे भी प्रूव कर सकते हैं, आप खुद से प्रूव करके इसको देख लीजिएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है कॉट थीटा। इसका प्रूफ जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको आप खुद से प्रूव करके देखेंगे और मुझे इसका क्या कीजिएगा पिक्चर कमेंट में इसका पिक्चर भेज दीजिएगा कि आपने कैसे बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, और बहुत सारे फार्मूले हैं यहाँ पे, हम लोग आते हैं इसके कर्व के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप लोग कहेंगे कैसे होता है, तो हम लोग इसका प्रूफ भी देखते हैं। देखिए साइन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे पी बटा बी, पी बटा क्या पढ़े थे यहाँ पे पी बटा एच। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग पी बटा एच प्लस, अब स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या डाल देंगे हम लोग स्क्वायर डालेंगे। उसी तरह कॉस थीटा में क्या पढ़े थे बी बटा एच, और ये क्या होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, तो पी स्क्वायर बटा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एच स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल में इसको बी बोलते हैं, इसको क्या बताते हैं पी, और इसको क्या बताते हैं एच। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, चलिए एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो क्या बन जाएगा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, और 1 को जब फी स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा फिर पी स्क्वायर प्लस, अब देखिए एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम में पढ़े थे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो बेस का स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर थी, एच स्क्वायर क्या हो गया कट के क्या आ गया 1। तो ये हमारा जो है वो एल एच एस किसके बराबर हो गया आर एच एस के बराबर हो गया, यानी ये क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। यानी यहाँ तो हम लोग प्रूव कर दिए कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप इसी फार्मूला के हिसाब से हम लोग अब सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो मान के चलिए ये 1 नंबर फार्मूला हमारा आ गया, ठीक है। अगला फार्मूला देख लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक काम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कॉस स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास और एक फार्मूला आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ का जो फार्मूला लिए हैं इसी फार्मूला में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस को यहाँ पे रख लेते हैं, अलग कर देते किसका कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी मेरा क्या हो गया फार्मूला हो गया। जैसा कि अभी हम लोग पहले प्रूफ किए थे, क्या प्रूफ किए थे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे 1। एक काम करते इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या कर देंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। आ गया। देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1 आ जाएगा प्लस, अच्छा यहाँ पे गलती हो गया ना, यहाँ पे कॉस नहीं लिखाएगा ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखाएगा क्योंकि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करें। अब एक चीज देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर, हम लोग अभी यहाँ पढ़े हैं क्या पढ़े थे कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अभी हम लोग यहाँ फॉर्मूला में क्या पढ़े थे 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। अब एक काम करते हैं इसी फार्मूला को आगे ले जाते हैं। अगर हम इस 1 को यहीं रखते हैं तो इसको उठा के क्या लिख सकते हैं उधर लिख सकते हैं, यानी कि क्या आ सकता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। ये भी एक आपके पास क्या हो गया फार्मूला बन गया। अगर आप हम लोग आते हैं इसमें एक काम करते इस कॉट को उठा के कॉट को यहीं रखते और उसको उठा के इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस था उधर जाएगा क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। तो यहाँ भी एक आपके पास क्या हो गया फार्मूला मिल गया। चलिए आगे और देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ क्या कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को और एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग 1 लिखे थे। यहाँ पे देखिए हम लोग डिवाइड क्या थे कि भाई कि साइन थीटा इसको कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा थे। हम लोग क्या करते हैं इसी फार्मूला को एक बार साइन से डिवाइड किए थे, अब कॉस से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइडिंग क्या कहते हैं डिवाइडिंग बाई किससे कहते हैं भाई कॉस स्क्वायर
थीटा थे, कितने डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा थे। तो हम लोग का जो फॉर्मूला देख कैसे बनेगा, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट्टा कैसे डिवाइड करना, कॉस स्क्वायर थे। तो चलिए लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये देखिए कॉस स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हम लोग प्रूव किए थे ना भाई कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके बदले टेन स्क्वायर थीटा और ये कट के क्या आ जाएगा 1। तो पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो हमारा कट करके आ गया था 1 आ गया था, इसके बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 बराबर। अब देखिए 1 बट्टा कॉस स्क्वायर, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 बट्टा कॉस जो है किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो उसी तरह 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ये मेरा एक नया फार्मूला बन गया। चलिए हम लोग इस 1 को ही छोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, उठाकर 10 को उठाकर उधर ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा फार्मूला मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास 1 बन जाएगा। इसी फार्मूला को और एक आगे लिख चलते हैं हम लोग, इसको 10 को उठा के इस 1 को उठाकर उधर ले जाओ, इसको यहीं पर जाते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, आइए अब इस 10 को यहीं पे छोड़ देते हैं। क्या करते थे हम लोग, 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाके -1 बन जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, इस सारे फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे फार्मूला निकले हैं इन फार्मूलों से आप आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आपका आर.एस. अग्रवाल का 10 पॉइंट जो न्यू एडिशन बुक है उसका हम लोग